करप्शन करप्शन करप्शन, आखिर कब ये मुल्क इस बीमारी से छुटकारा हासिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज हब के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आकाश टेकवाल। नाज़रीन, कसूर का पासपोर्ट ऑफिस करप्शन का बाजार गर्म किए हुए है। शहरी वहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए रुल गए हैं। कसूर पासपोर्ट के डायरेक्टर जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स और टाउट माफिया के जरिए रोज की बुनियाद पर लाखों रुपए की करप्शन करने लगे। ठीक है यार, 12 आ रहा है। लेकिन बहुत दिनों में पासपोर्ट चाहिए, पता है ना 14,000 करप्शन की मुबैना वीडियो वायरल हो गई। नाज़रीन, इस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह कसूर पासपोर्ट ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड शहरियों से रिश्वत तलब कर रहा है, वो भी 12,000 की रिश्वत, जिसमें देख सकते हैं आप कि वो कह रहा है कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो आपको मुझे 12,000 रुपए देने होंगे और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक ही वीडियो है, इससे पहले से रिश्वत का बाजार गर्म है। कसूर के पासपोर्ट ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर शहरियों से 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की रिश्वत तलब की जाती है। 11 बजे कसूर पासपोर्ट ऑफिस का गेट बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ऑफिस बंद है, जबकि ऑफिस बंद होने की टाइमिंग 4 बजे की है। जो शहरी रिश्वत नहीं देते और किसी तरह पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड पर जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड और टाउट माफिया डायरेक्टर के जेरे निगरानी उसकी सरपरस्ती में रोज आए रोज शहरियों से रिश्वत लेते हैं और कुछ दो और कुछ लोगों की जो रीत है वो चल पड़ी है। अगर जो शहरी रिश्वत नहीं दे सकते, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पासपोर्ट के लिए महीनों तक रुलते रहते हैं और उनको पासपोर्ट जो है वो बनाकर नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये जो डायरेक्टर है, इसको इससे पहले भी करप्शन और तशद्दुद के इल्जाम की वजह से जो है वो रिमूव किया गया था, लेकिन हमारे सिस्टम का जवाब नहीं। एक करप्ट और तशद्दुद के इल्जाम पर रिमूव होने वाले ऑफिसर को, डायरेक्टर को दोबारा उसकी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, उसको दोबारा से कसूर पासपोर्ट ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया जाता है। नाज़रीन, हैरानी इस बात पर नहीं हुई कि वो दोबारा तैनात कर दिया गया है, हैरानी इस बात पर है कि आखिर उसका करप्शन का केस सामने ही कैसे आया, क्योंकि इस तरह के मुजरिमान का केस तो सामने ही नहीं आता हमारे सिस्टम में। सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान, हमारे इदारों में बैठे बड़े बड़े लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी एक दिन अपने तमाम तर अमाल का जो है वो जवाब देना है। और रिश्वत के बारे में तो वाज़े तौर पर कुरान मजीद में अहकामात दिए गए हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन शायद हमारे हुक्मरान और इदारों में बैठे लोगों के लिए ये असूल, ये अहकामात लागू ही नहीं होते। और हम सिर्फ काश के लफ्ज के साथ ये कह सकते हैं कि काश जो है वो हमारे सिस्टम में कोई चेंजिंग आए और करप्ट माफिया से ये सिस्टम पाक हो सके, लेकिन लगता ऐसा है कि ये ख्वाब हमारा ख्वाब ही रहेगा। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत।